हिंदुस्तान की गली गली में एक ही नारा गूंज रहा है। ईरान से आई एक महिला ने इसे एक अद्भुत और यादगार अनुभव बताया। My husband and I live between Dubai and Lisbon. मैं और मेरे पति दुबई और लिस्बन के बीच रहते हैं। हम यहाँ पहली बार आए हैं। Tomorrow morning at 10. हम कल सुबह 10 बजे डुबकी लगाएंगे। Few of the prayers and the blessings and ईरानी महिला के लिए भारत और महाकुंभ की यह यात्रा काफी यादगार। बात करेंगे मोदी सरकार की। जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं, मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है। तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए। लाखों श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। यहाँ हर तरफ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार है। क्या अमीर क्या गरीब, सब अध्यात्म के रंग में रंगे हैं। मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है मेरे ख्याल में वो सच चढ़ के बोल रही है। और मेरे ख्याल से दुनिया जितनी जल्दी से ये जान ले उतना ही बेहतर। किसी में कोई भेद नहीं। मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में न केवल भारतीय श्रद्धालु बल्कि विदेशियों ने भी भारतीय संस्कृति और गंगा की पवित्रता का दिव्य अनुभव किया। कि आलमी ताकतें इस नरेंद्र मोदी को रोकें। मुफादात के नाम पर अगर इसको खुली छूट दी गई तो फिर वो दिन दूर नहीं। दुनिया की जो नजरें हैं वो कुंभ मेले के ऊपर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहबी एक इज्तिमा होता है, सबसे बड़ा, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा इज्तिमा किसी भी मजहब के पैरोकार का। डेवलप्ड नेशंस, इंडिया ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, वो इस टेक्नोलॉजी को हमारे खिलाफ अपने हक में इस्तेमाल। वो बता रहे पाकिस्तान तो फकीर बन गया है, वो तो अब हमसे लड़ ही नहीं सकता, हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। ऐसे हद तक अमेज जुमले नरेंद्र मोदी ने बोले। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, महाकुंभ में आई एक ईरानी महिला ने अपना मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया और उसकी वेशभूषा भी आपको सनातन धर्म ही दिखाई पड़ रही है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। दोस्तों, सनातन धर्म इतना ज़्यादा फैल रहा है, लोगों को इतना पसंद है कि वो सनातन धर्म में खुद ब खुद अपने आप खींचे चले आते हैं। दोस्तों, इस महाकुंभ में कई लोगों ने समर्पण किया है और बहुत से लोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि सनातन धर्म धर्म से जीने की राह दिखाता है, सही राह पर चलाता है। यही सनातन धर्म है। दूसरों को प्यार से देखना, प्यार से उनकी सेवा करना, ये सनातन धर्म है। इस महाकुंभ में आपको देखने को मिलेगा कि समर्पण क्या है। दोस्तों, जितने भी लोग विदेशों से आ रहे हैं वो सिर्फ सनातन धर्म के लिए आ रहे हैं और सनातन धर्म को ही अपना रहे हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी सोचते थे कि गजवा हिंद करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में सनातन धर्म किस तरह से अपनाया जा रहा है उसे देखकर पाकिस्तानी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, यह सनातन धर्म की सॉफ्ट पावर ताकत, जो सनातन धर्म के इस पावर को दिखाती है, सनातन धर्म की सच्चाई को दिखाती है, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्य में है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अगर पाकिस्तान की इंडिया जाए तो फिर तो बात है, फिर तो बहुत कुछ लेकर आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए भी सिर्फ जाते हैं ना, देखें, लर्न करने के लिए भी, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मशवरा है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी या ऐसे डेलीगेशंस बिजनेस कम्युनिटी के इंडिया जाने चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, उनकी बिजनेस कम्युनिटी से पता करना चाहिए कि आप लोग इतना आगे कैसे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए आप। वहाँ पर टाटा, बिरला और बजाज और पता नहीं कौन कौन से, मतलब सैकड़ों ग्रुप्स तो हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज, उन सब से जो है वो सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान की बिजनेस का। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही। लगता है पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अब अच्छा बच्चा बनकर रहना। फिल्मों में लगता है कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देखिए मुझे वाकई लगता है कि अगर जहाँ पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर लाखों श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। यहाँ हर तरफ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार है। क्या अमीर क्या गरीब, सब अध्यात्म के रंग में रंगे हैं। किसी में कोई भेद नहीं।
मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में न केवल भारतीय श्रद्धालु बल्कि विदेशियों ने भी भारतीय संस्कृति और गंगा की पवित्रता का दिव्य अनुभव किया। ईरान से आई एक महिला ने इसे एक अद्भुत और यादगार अनुभव बताया। My husband and I live between Dubai and Lisbon. मैं और मेरे पति दुबई और लिस्बन के बीच रहते हैं। हम यहाँ पहली बार आए हैं। Tomorrow morning at 10. हम कल सुबह 10 बजे डुबकी लगाएंगे। Few of the prayers and the blessings and ईरानी महिला के लिए भारत और महाकुंभ की यह यात्रा काफी यादगार हो गई है। महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिक रंग में अमेरिका से आई महिला भी अभिभूत हैं। उन्होंने सनातन धर्म पर कई बड़ी बातें कही। पावन दिवस पर मैं सोच रही थी संगम के जल में डुबकी लगाकर कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे पुण्य मिला कि इसी जन्म में ये अवसर मिला। मुझे याद नहीं है पुराने जन्म में क्या किया होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ इतना बढ़िया कर्म जरूर किया होगा जिसकी वजह से इसी जन्म में भगवान ने मेरे को अमेरिका से ही, कैलिफोर्निया से ही उठा के 34वीं आयु में और यहाँ भारत में लेकर आए, हिमालय में लेकर आए, माँ गंगा के किनारे लेकर आए और फिर महाकुंभ में स्नान करने के अवसर दिया। मैं सोच रही थी कि मैं अपने को परम भाग्यशाली मानती हूँ। आप सोचिएगा पूरा विश्व चल रहे हैं और लोग सफ़र कर रहे हैं, हर रोज और चीज़ खरीद रहे हैं, अटेन कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, अकम्प्लिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ डिप्रेशन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ते जा रहे हैं, लोनलीनेस बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ हमने अभी अपने इतने करोड़ों का क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्नान किया साथ ही साथ का मतलब है कि क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली, नहीं तो आप कोई स्ट्रेंजर के साथ स्नान तो नहीं करते। स्नान किया साथ में मतलब हमारे परिवार है, तो कहाँ लोनलीनेस, कहाँ डिप्रेशन। और यही सचमुच भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की जो शक्ति है वो सबके लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए, आप कौन सी रंग है, कौन सी रेस, कौन सी रिलीजन, वो सबके लिए है। और सारे जो समस्या हम फेस करते हैं इसका समाधान है। मैं ऐसे मानती हूँ कि एक संगम में डुबकी सारे समस्या का समाधान है, क्योंकि उसी डुबकी में स्वयं का दर्शन करते हैं, आत्म दर्शन करते हैं। और जब स्वयं को पहचान लेते हैं तो फिर हमारे डिप्रेशन दूर हो जाते हैं, एंग्जाइटी दूर हो जाते हैं। फिर जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज हमेशा कहते हैं, शेल्फ बढ़ने की चक्कर में नहीं फंसते हैं, क्योंकि मालूम है कि सेल्फ तो पूर्ण है, सेल्फ तो फुल है, कहाँ शेल्फ को बढ़ना है चीज़ों से। जब सेल्फ पूर्ण है और वो अनुभव करके जीवन केवल मज़ा लेने की नहीं, आनंद प्राप्त करने के लिए जीवन है। वो जो सच्चित आनंद जो हमारे रियल नेचर है उसको प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। मैं ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी को, दोनों को दिल से इतना धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से हमको ऐसा दिव्य अवसर मिला। और सबको पूरा विश्व में कहते हैं कि आप लोग भी चले आओ, कुंभ सबके लिए आप सभी आइएगा, सभी संगम में स्नान करो, सेल्फ में स्नान करो। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 months में वहां पार्टिसिपेट करना है, एक बहुत इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें ही पता चला है 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एक के बाद एक बेइज्जती करने की कसम खाई हुई है। मोदी सरकार तो मेरे ख्याल से एक सांप की तरह है,
जिसने भारत में अकलियतों की जिंदगी बाकायदा अजीरन बनाई हुई है। हमसायों को भी डसने से बाज नहीं आता, कोई भी सुकून में। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।